कोई भी ब्राह्मण, कोई भी साधु समाज में कोई गलत काम किया है तो उसको जान से मारना नहीं चाहिए। उनके इज्जत को लूट लिया जाए, उनको समाज में बाल कटवा दिया जाए और समाज में उसको इज्जत को लूट लिया जाए और समाज में उसको घुमाया जाए, उसके लिए वही मृत्यु दंड है। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज संशय में हैं कि आप सही कह रहे हैं और मैं कहे के सब मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं, हमें क्या करना चाहिए, आप ही हमारा का मार्गदर्शन करें। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर एक जन्मजात मणि था और उसके मणि को निकाल लिए और उसको धक्के मार करके उसको बाहर कर दिया। तो अश्वत्थामा के मन में सोच रहा मैं किसी न किसी दिन पांडवों को मारूंगा। तो युद्ध के बाद कई महीना बीत चुका है और धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं। तो ये उत्तरा कौन है? ये उत्तरा अभिमन्यु के पत्नी है और सुभद्रा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बहन है। तो अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है और उसी बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। तो उत्तरा घबरा करके कभी घर में कभी बाहर में, और गर्भवती में वो गर्भवती है और उत्तरा विवाह के 1 साल बाद में विधवा हो गई थी और उत्तरा के पति अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में उस 7 महारथियों ने घेर करके उसको मार दिया था। तो आज वही बात तो उत्तरा बोल रही है कि आज हमारा पति रहते तो ब्रह्मास्त्र का सामना करते और मेरे घर में बालक है और इसका रक्षा कौन करेगा? तो अंतिम में उत्तरा के घर में बालक रह गया था जिसका नाम परीक्षित है और उसी बालक को बचाने के लिए उसी बालक को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रहार किया है। तो वो सुभद्रा के पास में जा रही है और द्रौपदी को देखकर घबरा गई और बोले बेटी महल के बाहर में श्री कृष्ण हैं, उनके पास में जाओ। और उत्तरा महल के अंदर से रोती हुई तो दौड़ती हुई कृष्ण के पास में आई। पाहे पाहे महायोगी देव देव जगतपते नान्यम मद्भयं वंदे यत् मृत्यु परस्परः। उत्तरा श्री कृष्ण के चरण पकड़ करके कहा हे भगवान मेरा रक्षा कीजिए, मेरा रक्षा करो। उत्तरा बोली हे द्वारकाधीश मैं एक विधवा स्त्री हूं और मेरे पति को 7 महारथियों ने चक्रव्यूह में घेर करके मार दिया है और मैं एक विधवा स्त्री हूं और आज कोई मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और मेरे घर में जो बालक है उसका ब्रह्मास्त्र पीछा कर रहा है और मुझे मारने के लिए, और मेरे घर में एक बालक है भले मुझे मार दे परंतु ये बालक जीवित रहना चाहिए और यदि ये बालक मर गया तो पांडवों का वंश मिट जाएगा। तो अभिमन्यु ये द्रौपदी के 5 पुत्र मर चुके हैं, यदि मेरे पति होते तो इस ब्रह्मास्त्र का सामना करते और जिसका कोई पति नहीं है उसका पति आप हैं
पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। एक पति है जो एक जन्म में विवाह करके वो फिर मर जाता है, और आप जगतपति हैं, आप जन्म जन्म के पति हैं। जिसका कोई पति नहीं है उसका पति आप हैं। देखो, पति और जगतपति, तो पति जो है वो परिवार का, वो बच्चों का वो पालन पोषण करती है, तो वो पति है। जो सारे संसार का पालन पोषण करता है वो जगतपति है। माता भी, माता और जगत माता में अंतर है। माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, परंतु जगत माता सारे संसार के बच्चों को रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, तो जगत माता है। तो यहाँ उत्तरा कह रही है आप जगतपति हैं। तो भगवान क्या किया, असिस्थमा के ब्रह्मस्त्र को बचाए, और कृष्ण गर्भ में असिस्थमा के अस्त्र को, बालक को बचाए। तो फिर कुछ दिन बीत गया, तो भगवान श्री कृष्ण कुंती को बोले, फुआ, ये कुंती जो है ये भगवान श्री कृष्ण का फुआ है और वसुदेव का बहन है। और वसुदेव श्री कृष्ण, ये कृष्ण के पिता का नाम है वसुदेव, और वसुदेव के बहन है कुंती। ये भगवान श्री कृष्ण की फुआ है। तो कहा, फुआ, हमें हस्तिनापुर में रहते रहते बहुत दिन हो गया है, मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तो ये हस्तिनापुर बोलते हैं दिल्ली को, और द्वारका बोलते हैं गुजरात को। ये गुजरात में द्वारका है, और दिल्ली, ये हस्तिनापुर, ये दिल्ली को बोलते हैं। तो मैं द्वारका जाऊंगा। तो कुंती बोली, तो कहा, मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगा। और कहा, फुआ, तू आज जो मांगोगी मैं वही दूंगा आपको, परंतु आज मुझे जाने दो। और आपके पुत्र महाभारत युद्ध जीत चुका है और राजा बन चुका है, और मेरा विदाई करो। तो कुंती सुन करके रोने लगी, और कुंती बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण बोले, फुआ, जो मांगोगी वही दूंगा, आज मुझे जाने दो। तो कुंती अपनी हाथ को फैला करके मांगी है, हे कृष्ण, तेरे अंदर मगर देने की इच्छा है तो मुझे ये वर दीजिए। विपत सांत्वन शाश्वतः तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम पुनर्जन भवम। कुंती बोली, हे कृष्ण, अगर तेरे अंदर में देने की इच्छा है तो मुझे ये वर दीजिए। विपत सांत्वन शाश्वतः, विपत्ति, भगवान से कुंती विपत्ति मांगी है। और कोई भक्त होगा वो भगवान से कभी विपत्ति नहीं मांगा है, वो धन मांगा है, पुत्र मांगा है, पत्नी मांगा है, पति मांगा है, परंतु विपत्ति नहीं मांगा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति मांगा है। और वो भी विपत्ति कैसा, विपत सांत्वन शाश्वतः। शाश्वत का अर्थ होता है जो मिटाने से विपत्ति ना मिटे उसे शाश्वत कहा जाता है। कुंती कह रही है, एक विपत्ति जाए और दूसरा विपत्ति तुरंत आ जाए,